जय श्री श्याम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिवम वर्मा में। आज हम आगे करेंगे। कल हमने किया था प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। आज हम वही आगे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट उसमें क्या होगा, दिखने में तो नाउन प्लूरल होगा लेकिन उसके साथ जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। मतलब जो स्ट्रक्चर होगा नाउन का दिखने में तो प्लूरल होगा लेकिन उसके साथ में यूज़ करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो बी पॉइंट डाल लें और लिखें इसमें these noun look plural in form but having singular meaning. But have singular meaning कर लो, having but have singular meaning, so take singular verb, so take singular verb। मतलब जो नाउन दिखने में तो प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब उसके साथ में यूज़ होती है। ठीक है ना, तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था। देखिए प्लूरल कैसे बनता है, नाउन प्लस एस या ईएस लगा के बनता है प्लूरल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, इसको बोलेंगे सिंगुलर, इस स्ट्रक्चर को, और इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके साथ में जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब कुछ नाउन है उनको मैंने क्या किया, कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, उससे ईजी रहेगा लर्न करने में। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला हो जाएगा इसमें डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज। डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज, इसमें किस किस के नाम आएंगे, कंट्रीज के नाम, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। तो जितने भी कंट्री के नाम है वो आ जाएंगे। ठीक है, एटसेट्रा। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, टाइटल्स ऑफ बुक्स। टाइटल्स ऑफ बुक्स, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, जैसे बुक के टाइटल में थ्री मॉस्किटर्स, थ्री मस्कीटर्स। ठीक है, थ्री मस्कीटर्स। ठीक, गुलिवर्स ट्रेवल, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो ये क्या है, ये बुक्स के नाम है, दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और सिंगुलर होते हैं ये नाउन। ठीक है ना, दिखने में ही प्लूरल होते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स। ठीक, वॉर्स एंड पीस, और एक और लिख लें इसमें, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, तो ये भी इसमें आ जाएगा, और भी आ जाएंगी। थर्ड क्या होगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे बिलियर्ड्स, ये साउंड क्या करता है, प्लूरल साउंड करता है लेकिन होता सिंगुलर है। एक्वेटिक्स,
ठीक है, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, और क्या हो जाएगा, चेस, और फुटबॉल, कार्ड्स, मार्वल्स, फुटबॉल, कार्ड्स, मार्वल्स, ठीक है, और भी आ जाएंगे इसमें, गेम तो बहुत सारे होते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका डिसीज़। डिसीज़ मतलब बीमारी। डिसीज़ क्या होती है, बीमारी। तो बीमारी का नाम जो होता है वो होता तो दिखने में प्लूरल है, ऐसे यस लगा रहता है इसलिए, लेकिन वो होता सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है मम्स वाला, मम्स, मम्स, ठीक है, और मीज़ल्स, मीज़ल्स, और क्या हो जाएगा, रिकेट, ठीक है, रिकेट्स, और क्या हो जाएगा, सिंगल, सिंगल्स, एटसेट्रा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, ये होंगे दिखने में तो सिंगुलर प्लूरल दिखते हैं, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो एक बार देख लें, एक बार बता देता हूँ। दीज नाउन्स लुक प्लूरल इन फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग, सो टेक सिंगुलर वर्ब। दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका सिंगुलर मीनिंग होता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं। स्ट्रक्चर जो प्लूरल नाउन होता है उसका भी ऐसा ही रहता है, और ये सिंगुलर होते हैं इसलिए इसका भी ऐसा ही रहेगा, इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एटसेट्रा, और भी आ जाएंगे इसमें कंट्रीज़ के नेम। टाइटल्स ऑफ बुक्स में जैसे थ्री मॉस्किटोस, गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, वॉज एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, एटसेट्रा। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आ जाएगा बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, चेस, फुटबॉल, कार्ड्स, मार्वल्स, एटसेट्रा। और डिसीज़ में क्या आ जाएगा, मम्स, मीज़ल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, और भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, इसमें क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, जैसे क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिक्स आ जाएगा, MECH, मैकेनिक्स, और स्टैटिस्टिक्स, और क्या आ जाएगा, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये वाले कुछ थोड़े अलग हैं, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, और क्या है, इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटिक्स। क्या होता है इनमें, जैसे मैथ्स, इसका मतलब है कैलकुलेशंस, इकोनॉमिकल कंडीशन, और ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स में आएगा, वो उल्टा लिख गया है।
स्टैटिस्टिक्स में तो डेटा आ जाएगा, इसमें आएगा इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है। और पॉलिटिक्स में क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल नेशन। पॉलिटिकल नेशंस, पॉलिटिकल नेशंस। तो देखिए जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो, यूज़ एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो पढ़ते हैं हम, तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इस केस में हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और जब इस तरीके से यूज़ हो, इकोनॉमिक्स का मतलब उसमें कैलकुलेशन, वो मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन से हो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा से हो, और इकोनॉमिक्स का मतलब किससे हो, इकोनॉमिकल कंडीशन से, और पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल नेशन से मतलब हो, तो उस केस में वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। यहाँ लिख लेना व्हेन यूज एज सब्जेक्ट। कुछ अदर नाउन्स हैं वो और देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है 6 आपका, ठीक है। अदर नाउन्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे न्यूज़ है, जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स, इनिंग्स है, सीरीज़, और क्या है, एथिक्स, एथिक्स, और एक और है, देखिए एक होता है समन। समन मतलब होता है, समन कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, लिखित में होता है वो, ठीक है। हाजिर देने के लिए, जैसे किसी को हाजिर करवाना है हमें कोर्ट में, तो उसको समन जारी करती है वो, जो वहाँ के वकील होते हैं, या वो टाइप करके जारी कराया जाता है, ठीक है। एक होता है वर्ड इसका समनसेस। इसका क्या मीनिंग है तीनों के, देखो ये जो है ये तो वर्ब है, ये जो है नाउन है, ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। ऐसे ही इनिंग और इनिंग्स, इनिंग और इनिंग्स दो वर्ड हैं, ये वर्ड तो सेम ही है, इनिंग और इनिंग्स। तो इनिंग क्या है, ये वर्ब है, और ये जो है नाउन है। जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए। देखिए ब्रांचेस ऑफ लर्निंग में क्या क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे तो इनको यूज़ करते हैं, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। ये मेन है, और भी होते हैं लेकिन ये मेन है जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। और जब कैलकुलेशन, डेटा, इकोनॉमिकल कंडीशन या पॉलिटिकल नेशन की तरह यूज़ होगा तो वर्ब जो आएगी इसके साथ में प्लूरल यूज़ होगी। अदर नाउन्स में क्या है, न्यूज़, इनिंग्स, सीरीज़, एथिक्स, इनके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि दिखने में क्या होते हैं, प्लूरल, लेकिन होते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, आगे चलते हैं। एक वर्ड था एथिक, एथिक और एथिक्स, ठीक है। एक है एथिक और एक एथिक्स है, तो ये तो होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल, ठीक है। तो पहले इन्हीं के जनरल देख लेते हैं। सिंगुलर होगा तो क्या होगा, इसका मतलब, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसमें कुछ लिख लें, अ जनरल आइडिया
और क्या हो जाएगा, और बिलीफ ऑफ नहीं, बिलीफ दैट, कौन सा बिलीफ, दैट इन्फ्लुएंसेस pupils behavior, that influences pupils behavior and attitudes. क्या करे, जो पीपल के बिहेवियर को चेंज करे, कोई भी आइडिया, जो किसी के कोई भी बिलीफ हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, जो पीपल के या लोगों के किसी के भी बिहेवियर को चेंज करे और उनके एटीट्यूड को चेंज करे, वो एथिक, तो वो सिंगुलर काउंट करेंगे। और जब एथिक्स की तरह यूज़ होगा तो प्लूरल होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब जैसे हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में हो जाएगा तुम्हारा मोरल रूल्स। अगर मोरल रूल्स की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, तो उस केस में क्या है, एथिक्स आएगा और प्लूरल होगा ये, ठीक है। उस केस में क्या होगा, प्लूरल होगा ये, ठीक है ना। तो मोरल रूल्स, आचार नीति या फिर नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक है, नीति शास्त्र। तो क्या हो जाएगा ये, नीति शास्त्र। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन जल्दी से, ठीक है। The measles have been broken out in the town. दूसरा, politics is a dirty game. These news are disappointing. These news are disappointing. A series of matches. A series of matches is being played. A series of matches is being played. फिफ्थ क्या हो जाएगा, two series of matches are being played. The old ethic of hard work has given way to new ethic of instant gratification. Seventh,
द अरेबियन नाइट्स हैज़ अ लॉट ऑफ रीडर्स, रीडर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मीजल है तो ये नहीं आएगा, यहाँ हैज़ आएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स इज़ सही है, डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। देखिए मैंने कहा था पॉलिटिकल नेशंस, ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, पॉलिटिकल नेशंस के लिए अगर हो रहा है उसका मतलब पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल नेशंस है, तो यहाँ आएगा पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, सॉरी डर्टी गेम, सिंगुलर ही आएगा यहाँ, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आगे क्या है सब्जेक्ट, जो आगे का भी देखना पड़ेगा हमें, इसी से डिपेंड नहीं करता कुछ, आगे की कंडीशन जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद उससे भी डिपेंड करता है कि वो प्लूरल में जा रहा है या सिंगुलर में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सही होगा यहाँ। दीज न्यूज़ आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूज़ के लिए क्या होगा, इस जी, यहाँ पे क्या है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है ना, एडजेक्टिव है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और ये क्या है, न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ लिख दे रहा हूँ अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ में इज़ यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे ही सीरीज़ को हमने क्या किया, एक आर्टिकल लगा के सिंगुलर बना दिया, तो इज़ तो अपनी जगह सही है, यहाँ 2 सीरीज़ हैं तो ये आर भी अपनी जगह सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। द ओल्ड एथिक, अब यहाँ पे देखने लायक है, यहाँ लिखा है एथिक, यहाँ भी एथिक लिखा है, ठीक है। तो एथिक के लिए मैंने क्या बताया था, जब यूज़ होगा तो हैज़ आएगा, एथिक्स होता तो हैव आता। बिलियर्ड्स ये गेम है, गेम क्या बताया मैंने, इज़ आएगा। अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है तो ये हैज़ आएगा, ठीक है। तो ये भी अपनी जगह क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, सेकंड हो जाएगा माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स is the branch of advanced mathematics. Statistics is the branch of advanced mathematics. Advanced mathematics. Have revealed many scams. तो हमने क्या बताया था इसमें, जब सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगी तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ क्या है, माई मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन है, यहाँ है सब्जेक्ट और यहाँ है कैलकुलेशन से, तो इसलिए आर आ रहा है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, तो यहाँ ये क्या है, सब्जेक्ट है और यहाँ क्या है, स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मैनी स्कैम्स, यहाँ डेटा है,
तो इसलिए हैव आ रहा है, ये सही है और ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट होता है ख़त्म। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को थम्स अप दें। ठीक है, थम्स अप दें और पता ही है चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी का आइकन दबाना है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए मैं ये कर रहा हूं। ठीक है ना, तो हमें भी मोटिवेट करें थोड़ा और वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए राधे राधे।